there are few important things which I just want to say in this point. So e-content preparation, and a very important factor of this. So before getting an exposure to the e-content preparation, क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा चीजों को ध्यान में रख के आगे बढ़ना चाहिए। पहली बात है आपके जो कोर्स प्लान, पहली बात है कोर्स प्लान एंड लेसन प्लान। सेकंड इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव्स, और थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आउटकम्स। ओके, एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एग्जिस्टिंग कंटेंट जो है कहाँ अवेलेबल है और किस कॉन्टेक्स्ट में ये अवेलेबल है, और वो इसको हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है एज पर योर कोर्स प्लान लेसन प्लान, और कोर्स प्लान लेसन प्लान में और क्या क्या चीज होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, ये मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, ऑब्जेक्टिव्स आउटकम्स हमें तो पता है। हमारे लेसन प्लान में ये वीडियो जो है, अब देखिए मैं यहां नीचे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूं, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां लिख रहा हूं। उसमें से फर्स्ट पॉइंट ये है, ये बेसिक लर्निंग के लिए काम आएगा, बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम वीडियो बना रहे। और आर वी प्रिपेयरिंग दिस वीडियो विद द एडवांस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, or application level of understanding? And this is very important to me, because what happened, what for we are preparing, जब तक इसके अंदर कुछ क्लैरिटी नहीं आएंगे हमारे पास, and suddenly doing it is very very difficult to manage it. Okay, first one is the basic level of understanding. So are we going to cover the basics? Second one is, once basics are covered and when we are testing that yes they could able to understand well, then we will go for the same topic का advanced level of understanding, जो हमारे classroom में ये सारी चीज हम करे आ रहे हैं। Third one is application level of understanding, and this is about our course plan lesson. Next important thing is, हर पेपर के लिए objectives and expected outcomes होते हैं, and ये भी तय करना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां एक और इंपॉर्टेंट बात है, आर वी गोइंग टू प्रिपेयर लेक्चर वीडियोस और आर वी गोइंग टू प्रिपेयर ट्यूटोरियल वीडियोस। लेक्चर वीडियोस और ट्यूटोरियल वीडियो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। Okay, now let's try to introduce to you one of the easiest and best software. There are many softwares they are going to tell. Let me try to demonstrate to you one such software which is easy to use and easy to implement. उस सॉफ्टवेयर का नाम है Screencastify. Screencastify is a screen video recorder. ये Google Chrome extension के साथ चलता है, और इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए वो पहला चीज तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और यहां 3 इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत है। नंबर 1, आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, फंक्शनल माइक्रोफोन और हेडफोन होना चाहिए। ओके, एंड नंबर 2 जो है एज फार सॉफ्टवेयर में दो टाइप का, एक तो गूगल क्रोम एक्सटेंशन, गूगल क्रोम ब्राउजर अपने पास होना चाहिए, और स्क्रीनकास्टिफाई इसके साथ होना चाहिए। और चौथा पॉइंट जो है इसके अंदर एक तीसरा पॉइंट है, और वो ये है, मस्ट हैव ए जीमेल अकाउंट, मस्ट हैव ए जीमेल अकाउंट, क्योंकि जीमेल अकाउंट को होना बहुत जरूरी है इस पर्टिकुलर केस में। ओके, तो अगेन दोबारा मैं बता रहा हूँ, हार्डवेयर में आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, एंड ये इसमें नहीं चलेगा, क्या नाम है वो, मोबाइल पे स्क्रीनकास्टिफाई नहीं चलता है। स्क्रीनकास्टिफाई का दूसरा सॉफ्टवेयर है,
और उसके बाद माइक्रोफोन, हेडफोन होना चाहिए और फंक्शनल भी होना चाहिए। सॉफ्टवेयर्स में गूगल क्रोम ब्राउजर के साथ ही ये चलता है। और दूसरा, स्क्रीन कास्टिफाई एक्सटेंशन इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। स्क्रीन कास्टिफाई को इंस्टॉल करने के दौरान आपका तो जीमेल अकाउंट भी पूछेगा, क्योंकि ये आपके ड्राइव में चले जाता है। और लास्ट 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आपको क्लियरली ये होना चाहिए, हु आर योर टारगेट ऑडियंस, हमारे टारगेट ऑडियंस कौन है ये, और इस टारगेट ऑडियंस के लिए मतलब किस लेवल तक ये वीडियो बनाने हम जा रहे हैं। इज इट अ लेक्चर वीडियो परटेन्स टू ए सब्जेक्ट और ए ट्यूटोरियल। जैसे अभी मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, ये सारे ट्यूटोरियल्स होते हैं। सब्जेक्ट के लिए एक पीपीटी अभी अमिता जी आपको बताएंगे कल या परसों या दोपहर को कि व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स कैन बी यूज्ड। सो टारगेट ऑडियंस शुड बी वेरी क्लियर। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपने भी सुना होगा कहीं पर स्क्रिप्ट 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 के नाम। सो स्क्रिप्ट का मतलब ये है व्हाट टू स्पीक। सो स्क्रिप्ट का मतलब ये है एंड व्हाट टू शो। एक मिनट, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट टू शो। What to show, what to speak and what extent to speak. This is about the trick. अब किसी भी चीज हो तो हमें पहले ये पता होना चाहिए हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, नंबर 1। नंबर 2, देन व्हाट टू शो, क्या दिखाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किस हद तक बोलना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। if you know this, and the last one is objectives and outcome of preparing this video should be clear. Okay, this is not only applicable for Screencastify, any e-content as well as audio creation software. Okay, so what I'm trying to say, this last 3 points are very very important. First and foremost thing, our target audience should be clear. And once you fix with the target audience, are we talk about the lecture video, lecture video hai, या is it a tutorial, or are we going to demonstrate? एक बार मैं बार ये कह रहा हूँ, इस सॉफ्टवेयर्स का ओनली ई कंटेंट क्रिएशन में ही काम कर चीज नहीं। नाउ नेक्स्ट टाइम आपसे कोई कहा जाता है कि हाउ डू आई एक्सेस योर कोर्स, तो आप उससे ये भी कर लो कि what are the processes can be done and that can be used. And then very importantly, what to show, what to speak and what extent to speak. And the last one, and objectives and outcomes should be, kindly mute your microphone please. Kindly mute your microphone. आप अपने माइक्रोफोन को म्यूट कर लीजिएगा प्लीज अपने माइक्रोफोन को म्यूट कर लीजिएगा। ओके, एंड ये सब अब पहले इसको स्क्रीन कास्टिफाई का एक बार डेमोन्स्ट्रेशन आपको कर लेता हूँ। आप थोड़ा सा इसका पूरा प्रोसेस को एक बार देख लीजिएगा, और मैं आपको इसको एक बार देखने के बाद इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर तक मैं आपको समझा दूंगा। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू काइंडली म्यूट योर वेबकैम्स प्लीज। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू काइंडली म्यूट योर वेबकैम्स। ओके, it doesn't looks nice that we don't want to, and everybody is watching you. Please, I request all of you kindly mute your webcams and microphones, and as and when required hum aapko bata denge. See, okay, so how do we use this Screencastify and follow the instructions carefully आपके स्क्रीन में। स्टेप 1, आप अपने गूगल ब्राउजर को एक बार ओपन कर लीजिएगा। ओपन द गूगल ब्राउजर and open your Google browser. That is step number 1. And in the Google browser में ऊपर में लिख लीजिएगा Screencastify. Simply first and foremost thing, follow the instructions carefully, then afterwards I will let you know what need to be done. Okay, first thing is Screencastify, एक बार टाइप कर लीजिएगा। Screencastify टाइप करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शंस आपको दिखाई देगा। ओके, Screencastify is basically किसी भी चीज को आप लिख दीजिए, जस्ट क्लिक ऑन दिस Screencastify
स्क्रीन कास्टिफाई क्लिक करने के बाद एंड ये आपका स्क्रीन आ जाएगा। आप एक बार स्क्रीन की तरफ देख लीजिएगा, मेरे स्क्रीन की तरफ। मेरे मेरे माउस पॉइंटर जो है एक वर्ड, दो वर्ड्स के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ। कोई बता सकते हैं क्या है ये, क्या लिखा है इसमें? Already installed. Already installed. Already installed. बस एक I said only one person, better to, because again and again it will give already installed. What does it mean? And this has been already installed on my computer, and also of course I subscribed also. I subscribed this one also, paying around 3,000 rupees, something like that. And I'm using, because basically unlimited number of videos. But otherwise, आप लोगों के लिए maximum 5 मिनट तक। और लोग Dr. Mahesh Jain, please mute your microphone, sir. राज कीर्ति मैडम, आप प्लीज माइक्रोफोन को म्यूट कर लीजिएगा। राज कीर्ति मैडम, डॉक्टर राज कीर्ति, प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन। आप अपने अपने माइक्रोफोन को म्यूट कर लीजिएगा। एंड प्लीज, इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड वेरी क्लियरली इन दिस वर्कशॉप, ओके प्लीज, that otherwise it will be very very difficult to manage all the things, okay? And good, I think already you have already installed. I think people have been saying that Poonam Keshwani is saying already installed. Good. So let me demonstrate for a minute so that mera bhi already installed hai madam. Okay, now it has been already installed. Okay, so मैं आपको दो exercises दे देता हूँ इसके अंदर, and I'm going to give you two exercises. I request not to post any questions there right now, because again I had to move up and down already into this. Okay, now I am going to give you two exercises, and so my exercises are now I request all of you kindly follow these exercises. And okay, now let me write down two practical exercises with the help of this Google Screencastify. And kindly look at the screen and write down these points also. So question number one, let me write down these questions also here. Practical exercise on using Screencastify. क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, आपको करना है, ठीक है? ऑन प्रैक्टिकल एक्सरसाइज यूजिंग दी Screencastify। मैं आपको दो सवाल दे रहा हूं, ओके? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1, ओके? एक सेकंड, लेट मी ओके प्लीज, सो दैट यू नो ये आपके पास रहेगा। Question number 1, and so what is the question which I am giving? Prepare a 4 minutes screencasting video highlighting the two best practices followed by your institution in teaching and learning, okay? And prepare a 4 minutes, basically मुझे सिर्फ 4 minutes की वीडियो चाहिए, highlighting the best practices, two best practices followed by your institution in teaching learning, okay? And okay, so
while preparing the video, please take your university oblique college website and explain the and explain and prepare the video while explaining, and prepare the video explaining the same. Okay, next line ये है, upload the video into your YouTube channel and paste and provide the YouTube link. And provide the YouTube link. Yeah, this is question number 1. So I request one person who are attending, एक ही person को पढ़ना है, इस जो मैंने लिखा था screen. Prepare a 4-minute screencasting video highlighting the 2 best practices followed by your institution in teaching and learning. While preparing the video, please take your university and college website and prepare the video. Explain the same. Upload the video in your YouTube channel and provide the YouTube link. Thank you, ma'am. Thank you very much. Okay, the second practical exercise is take any article, preferably online, and prepare prepare a 3 minutes article review with the help of Screencastify video, a Screencastify application. Okay, and next one is upload the video. That will remain the same. Upload the video in your YouTube channel. Now I request another volunteer, only one volunteer to read the question number 2. Any one volunteer. Take any article, preferably online, and prepare a 3 minutes article review with the help of Screencastify application. Upload the video in your YouTube channel and provide the YouTube link. Right, understood. So these are the 2 questions which I am asking you to do with the help of Screencastify and probably with the Screencast-O-Matic. First of all, at least complete one such application. Okay, so let me demonstrate because since already by this time the installation part has been completed. Now I am going to use this one into 2 different ways. Okay, so the first thing is how do I know that the Screencastify has been installed on my computer? Look at the next to the address bar in my browser. You find a orange color arrow. Arrow which is having a number 5 written over here, that it shows that Screencastify has been installed and the Google Drive Gmail account was connected, so it is ready to use it.
Okay, that is point number one. So how do we use the Screencastify? First of all, let me explain the Screencastify function with a small website. For example, and this is the website of mine, Professor K. Srinivas Learning Portal. Okay, and if I want to prepare a small 2 minutes presentation with the help of the Screencastify, how can I do that? Again, let me go back to some of the basic things which I already said in the beginning itself. First and foremost thing, what did I say? You need to have all this functional hardware, functional software. Functional hardware is laptop and desktop, and functional other. Kindly mute yourself, please. Microphone and headphone is very much needed. And as far as the software is concerned, Google Chrome browser and this one. And the last one, now since the first 2 points has been completed, I think many of you must be telling. So a last one is the first one, what is the target audience? What is the requirement? I said we want to prepare a small tutorial of 2 minutes tutorial in my case. So what is important is what to show, what to speak, what extent to speak. That is very important. Okay, and लोग इसमें कहते हैं कि हम ये बनाएंगे वो, ऐसा कुछ नहीं होता. टीचर के लिए तो ताम झाम की कोई जरूरत नहीं. ये प्रैक्टिस आपको रेगुलरली करना चाहिए. और सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है और किस ऑब्जेक्टिव उसको मीट करने के लिए हमें क्या करना है वो पहले क्लियर होना चाहिए. टारगेट ऑडियंस हमारे पास क्लियरेंस चाहिए. और टारगेट ऑडियंस जब क्लियर होता है तो हम टारगेट ऑडियंस के मुताबिक हम लेक्चर नोट्स बना रहे हैं, वीडियो लेक्चर बना रहे हैं, या हम ट्यूटोरियल बना रहे हैं. और लास्ट ऑप्शन है व्हाट टू शो, स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए और जो चीज दिख रहा है उसको क्या बोलना. इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं भी एक साइड में लिख रहा हूँ. मेरे जो प्रोफेसर के श्रीनिवास वाली साइट में जब मैं गया था, मैं इस साइट के बारे में दो मिनट लिखने के लिए मैं 2-3 पॉइंट्स लिख दूंगा. तो स्क्रीन पे पहले रिकॉर्डिंग शुरू होने के बाद स्क्रीन पे क्या चीज आना चाहिए. और कई लोग क्या करते हैं, स्टैटिक नहीं रहना चाहिए. यू नीड टू मूव अप एंड डाउन, और यू नीड टू से दैट व्हाट इज अवेलेबल हियर and what are the things out there. Okay, so I'm going to demonstrate this procedure to you all. Okay, now step number one, मैं जिस वेबसाइट को लेके मुझे वीडियो बनाना था, and I opened that website. This is Professor K. Srinivas Learning Portal. अब ये लर्निंग पोर्टल के बारे में मुझे क्या बोलना है, तो ये 2-3 पॉइंट्स मैंने लिख रखा है मेरे टेबल, मेरे साइड में. तो यही सवाल आपको भी करना है. दिस इज व्हाट आई बीन सेइंग दैट आई हैव ऑलरेडी रिटन डाउन ना, एंड यू कैन प्रैक्टिकल एक्सरसाइज ऑन Screencastify. So prepare a 4-minute screencasting video, 2 best practices. Okay, so what are the 2 best practices? आप सबके यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में NAAC accredited तो होंगे पक्का. So NAAC वालों की IQAC के लिंक होंगे, वहाँ पॉइंट्स कुछ तो 100% तो आएंगे. सो दिस इज हाउ द प्रोसेस नीड टू बी डन. ओके, एंड इसका नाम भी मैं प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करके लिख देता हूँ. ओके, एंड मैं आपके लिए एक और छोटा सा काम भी कर दूंगा. और ये मेरा ड्राइव में एक इसको इस पर्टिकुलर फोल्डर को मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, so that you can आप इसको कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, and during my workshop time. Okay, just a minute, just hold for a minute. So what I'm going to do is if उस folder का नाम है LBS, and I'm just sharing that entire folder with you, and इस folder का link भी I'm going to share it in your in the chat box also, so that आपको पता चले कि what are the things I am going to explain and how this could be useful for you. मैं अभी क्या कर रहा हूँ, I am sharing this folder with you all. Okay, I am just sharing with you all, and I'm copying the link. I'm going back to the screen now, and यहाँ क्लिक करके अब देखिएगा, मैं यहाँ पोस्ट पेस्ट कर देता हूँ.
पूनम केशवानी, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ मैडम। मेरा तो मुझे तो ज्यादा इतना अंग्रेजी तो आता नहीं है, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ। मैं हिंदी में ही बोलूंगा, आप चिंता की कोई बात नहीं, ओके। एंड LBS फोल्डर, ये फोल्डर है, आप इसमें से कंटेंट को देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो आप ज्यादा भाषा के बारे में तो ज्यादा टेंशन मत हो जाइए, क्योंकि जनरली क्या होता है, अभी सुबह में 8 बजे से लेके 10:30 बजे तक पूरा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया था, क्योंकि साउथ वालों को पढ़ाया, क्योंकि इसमें नहीं पता चलता है कि कितना लोग साउथ से हैं, कितना लोग हिंदी नहीं आते इस सेक्टर में। ऐसे तो मुझे तो अंग्रेजी हिंदी दोनों बराबर है, ठीक है। और ठीक, डोंट वरी अबाउट दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन द एप्लीकेशन व्हिच आई हैव बीन सेइंग, ठीक है। तो अभी आपको मैंने एक स्क्रीन भी दे दिया, तो मैंने अब इसको बनाना कैसे है, एक बार जरा गौर फरमाइए स्क्रीन के तरफ। और द फर्स्ट चीज जो है, जिस साइट को ओपन करना था मैं उस साइट पे तो गया, नंबर 1। नंबर 2 जाने के बाद आप देखिए, सब लोग कह रहे हैं ना स्क्रीन कास्टिफाई रेडीली अवेलेबल हो गया था, और स्क्रीन कास्टिफाई के ऑरेंज कलर के आइकॉन के ऊपर मैंने क्लिक किया था। ऑरेंज कलर के आइकॉन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। पहले तो है पहला जो है ब्राउजर टैब, दूसरा डेस्कटॉप, तीसरा वेबकैम। एक मिनट, किसी का मैसेज आया था, एक बार मैंने देखना चाहता हूँ क्या मैसेज लोगों ने दिया था इसमें। नहीं विजय कुमार जी, मैं ये कहना नहीं चाहता कि अभी मैं जिस वर्कशॉप में बताया था, तो उन्होंने मुझे कहा गया था कि आप यू शुड नॉट यूज मोर हिंदी वर्ड्स, ये मैंने कहने का मतलब था। ओके, प्लीज डोंट पोस्ट एंड डोंट डिस्ट्रैक्ट मी, मैं आप सबके साथ हूँ, बस यही मैं कहना ये चाहता था, ठीक है। एंड मैं आपसे मेहरबानी होगी कि डोंट पेस्ट इट आप, ठीक है। भाषा एक जरिया है, इसमें कोई ज्यादा इतना नहीं करना चाहिए प्लीज। और क्योंकि आप जब क्वेश्चन पूछते हो ना, इसके बाद मुझे वापस जाना पड़ता है इसके अंदर। हाँ, ठीक, थैंक यू संदीप जी। तो पहले इंपॉर्टेंट हम इसके ऊपर तो गौर फरमाएंगे क्या करेंगे, ओके। एंड सो सबसे इम्पोर्टेंट, और अच्छा मेरे लिंक के बारे में भी लोग पूछ रहे हैं कि मेरे लिंक को कोई भी एक्सेस कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा कुछ करने की कोई बात नहीं। आप मेरे लिंक का डिटेल्स पे मैं इसको दे देता हूँ, और आप इस लिंक का डिटेल्स भी आप अपने चैट बॉक्स में मैं डाल देता हूँ, और ये सारे चीज़ आप इसको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। और आप अपने चैट बॉक्स में एक बार देख लीजिएगा, इसके अंदर ये सारे चीज मिल जाएंगे, आप इसको यूज कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई ऐसे प्रॉब्लम ऐसा ही। सर एक क्वेश्चन, आप सर पहले आपका पहचान दे दीजिएगा, उसके बाद पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। बताइए सर, आप सब पूछे सर। सर आपने जो ये लिंक दिया है, इसे बाद में हमारे सेशन के बाद में इसे हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे? जैसे मतलब मैं किस के लिंक की बात में, मेरे वेबसाइट के बारे में बात कर रहा हूं या ड्राइव के जो आपने लिंक दिए उससे? ये आपका ये वर्कशॉप आपका 3 दिन का वर्कशॉप है जी। आप ये 3 दिन के कार्यशाला मतलब 5 दिन तक चलेगा। मान लीजिए आज के तारीख, आज क्या तारीख है, 26 तारीख है। 26 तारीख से लेके 31 तारीख तक वो लिंक चलेगा, और ये सारे लिंक के अंदर की जो विषय है, मैंने उन सारे चीजों को उसके अंदर डाल रखा है। मतलब मेरे साइट के अंदर अभी देखिए, मेरे नीचे जो साइट का पूरा डिटेल्स मैंने दे रखा था, उस डिटेल्स के अंदर मैंने दे चुका हूँ, ठीक। आप वही चीज आपको मिलेंगे। थैंक यू। ओके, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप जिसको इसके प्रति को ज्यादा रुचि है, आप मुझे पूछ भी सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो सारे मेरे वेबसाइट तो आज से नहीं, मैं कम से कम 7-8 सालों से इसको मेंटेन कर रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए, ओके।
और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, अब मुझे तो इसको यूज करना है। तो मैं क्या किया था, मैंने जिस साइट पे गया था, साइट पे जाके पहले मैं ऑरेंज कलर के एरो के ऊपर जो मैंने क्लिक किया, ऑरेंज कलर के एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे सामने जो है 3 विकल्प आए हुए हैं। एक जो है ब्राउजर टैब है, दूसरा डेस्कटॉप है, तीसरा वेबकैम है। तो आपको पहले डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लीजिएगा, और ये जो बाकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आपको 1 घंटे जो गैप दे रखा है उसमें करने की कोशिश कर लीजिए। और उसके नीचे आपके नीचे 2 विकल्प है, एक तो है माइक्रोफोन है, दूसरा है एम्बेड वेबकैम है। तो मैं वेबकैम को यूज करना नहीं चाहता, क्योंकि वेबकैम को मुझे रखना कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए ट्यूटोरियल है। मैं स्क्रीन पे कुछ तो दिखा दूंगा, और मैं पीछे से मैं मेरे आवाज दूंगा, बस यही मेरे लिए जरूरी है। और उसके बाद मैं रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए, रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करते ही मेरे सामने 2 विकल्प आ रहे हैं। एक तो है एंटायर स्क्रीन, दूसरा है एप्लीकेशन विंडो। एंटायर स्क्रीन और एप्लीकेशन विंडो का फर्क ये है, मान लीजिए मैं कोई वेबसाइट को यूज करके, मैं आपको दोनों चीज दिखा दूंगा, आपको जो अच्छा लगे बाद में वो चीज आप ले सकते हो। पहली बात है, मैं पहले एक वेबसाइट को ओपन करके उस वेबसाइट के माध्यम से एक छोटा सा 2 या 3 मिनट का ट्यूटोरियल बना के मैं हमारे विद्यार्थियों को मैं देना चाहता हूँ, पहला बात। और दूसरा क्या है कि मेरे पास बहुत सारे पीपीटीज हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको सब्सक्राइब कर चुका हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात, एक चीज ध्यान रखिएगा, लोग जो है लंबे लेक्चर्स तो जनरली इसमें तो मुश्किल है, तो आप इसको ऐसे ही इस तरीके से, आप सबसे मेहरबानी होगी माइक्रोफोन को बंद करें। सर देयर इज रिक्वेस्ट, सर डॉक्टर जितेंद्र कुमार, देयर इज रिक्वेस्ट सर, प्लीज गो अहेड। Thank you, sir. All the participants, please pay kind attention. Look at your chat box. Your attendance is there. Link is there. Please mark your attendance till 1 p.m. 1 बजे तक आपकी अटेंडेंस का लिंक रहेगा, आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। थैंक यू सर, एंड सॉरी फॉर द इंटरप्शन। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात क्या है कि आप पहले मैंने तो उसके ऊपर क्लिक किया था। क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 विकल्प मैंने आपको जो बताया था। पहले विकल्प में क्या है कि आप सिर्फ योर स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो। जब आप स्क्रीन को रिकॉर्ड करने का एक तरीका है, दूसरा तरीका है एप्लीकेशन विंडो, मतलब अपने पीपीटी को लेके भी स्क्रीन कास्टिफाई से ट्यूटोरियल्स बन सकता है। बट इसी दौरान में एक अहम चीज आपके समक्ष में रखना ये चाहता था कि आप जो भी वीडियो है, ज्यादा लंबा वीडियो रखोगे तो लोगों की, क्योंकि ऑनलाइन में और खासकर इस कार्यशाला में जो पार्टिसिपेंट्स जो अटेंड कर रहे हैं, ज्यादातर संस्कृत के माध्यम से पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले भी हैं। तो इसलिए आप कोई भी वीडियो को मतलब उसका लेंथ जो है 8 से 9 मिनट या 10 मिनट से ज्यादा मत रखिएगा। बट यहाँ आप लोग जो है स्क्रीन कास्टिफाई ये फ्री 5 मिनट तक फ्री इन्होंने दे रखा है, तो इस चीज को आप उसी तरीके से बनाने की कोशिश कर लीजिए। ओके, पहले मैं एंटायर स्क्रीन वाली ऑप्शन को बताऊंगा। पहले एंटायर स्क्रीन वाली ऑप्शन में आप देखिएगा, यहाँ मेरा जिस साइट को मैंने ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ वो चीज ऑलरेडी मेरे सामने आ गई, नंबर 1। और जब मैं इसको चेक करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद नीचे आपने देखा होगा दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो शेयर बटन है, दूसरा कैंसिल बटन। शेयर का मतलब क्या होता है, जो चीज आपके समक्ष में स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो सारी चीज आप जो वार्तालाप जो करेंगे वो चीज दिखाई देगा। आप जिस स्क्रीन को हाईलाइट कर रहे हो, मूव कर रहे हो, चल रहे हो, ला रहे हो, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा टिल आप इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग के, स्टॉप शेयरिंग के बटन को क्लिक नहीं करते हो, तब तक ये सारे चीज रिकॉर्ड चलेगा। नंबर 1 पॉइंट। और दूसरा अहम बिंदु में ये इसी समक्ष में बताना चाहता था, जब आप स्क्रीन कास्टिफाई को इंस्टॉल कर रहे थे और उसके बाद पहली बार जब चला रहे थे,
स्क्रीन कास्टिफाई आपसे दो इंपॉर्टेंट चीज पूछा होगा, अपने जीमेल का यूजर नेम पासवर्ड। क्यों पूछा आपको पता है? तो जो वीडियो आपने जो बना रहे हो वो वीडियो सीधा जाके आपके गूगल ड्राइव में बैठ जाएगा। नहीं है, आप गूगल ड्राइव में नहीं करना चाहते तो एक तो जाएगा ही जाएगा, और दूसरा आप अपने YouTube चैनल में भी ये सारे चीजों को लेके जा सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा पहले एक प्रोसीजर को बता के तो मैं आगे ले जाऊंगा। तो मुझे के प्रोफेसर के श्रीनिवास के वेबसाइट के बारे में बताना है, तो मैं योर एंटायर स्क्रीन को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके बीच में ऊपर सेलेक्ट कर, आपने देखा होगा एकदम से बीच में क्लिक करते ही नीचे शेयरिंग का ऑप्शन क्लियर एक्टिवेट हो गया। इफ शेयरिंग का ऑप्शन एक्टिवेट होते ही हम आपको स्क्रीन पे, अब सबसे इंपॉर्टेंट है स्क्रीन की तरफ देखना बहुत जरूरी है, और आप जिस विषय को लेके आप एक्सप्लेन करना चाहते हो उसको कर दीजिएगा। ओके, अब मैं शेयर बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूं, उसके बाद 3 नंबर गिनतियां होंगे, 3 2 1, उसके बाद जो स्क्रीन पे मैं दिखाना चाहता हूं सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा टिल सर ये आपकी स्क्रीन में दिख रही है सर। एक्सक्यूज मी सर, सर आपकी स्क्रीन में दिख रही है सर। अच्छा, किसी ने ऑन कर दिया, किसी ने ऑन कर दिया सर। मैं आपकी स्क्रीन में दिख रही है। नहीं, किसी ने प्रेजेंट के ऊपर क्लिक कर दिया सर, यही बात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ किसी ने प्रेजेंट के ऊपर क्लिक कर दिया, क्योंकि रिसोर्स पर्सन का छूट गया चीज। एक सेकेंड, मैं जरा दोबारा उसमें कर देता हूँ। अब मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, सबको एक बार देख लीजिएगा। और ओके, अभी तो ये मेरा साइट में गया, स्क्रीन कास्टिफाई में गया, स्क्रीन कास्टिफाई में जाके रिकॉर्ड बटन, अब सबको दिखाई दे रहे। जितेंद्र जी आप कंफर्म कर दीजिएगा, सब कुछ दिख रहा है ना ठीक से? जितेंद्र जी दिखाई दे रहे? जी सर, विजिबल, एवरीथिंग इज ठीक। तो एंटायर स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर दिया मैंने। एंटायर स्क्रीन के ऊपर क्लिक करने के बाद शेयर के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। अब रिकॉर्डिंग शुरू हो रहा है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर के श्रीनिवास, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना प्रशासन संस्थान, मानव विकास संसाधन मंत्रालय के तहत एक उच्च शिक्षा के जो संस्थान है उसमें प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। अब मैं आपको मेरा जो लर्निंग पोर्टल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इस लर्निंग पोर्टल को एक्सेस करने के लिए आप अपने ब्राउज़र को ओपन करके आप professor.k.srinivas.in के सर्च कर लीजिएगा। तो बहुत जो इंफॉर्मेशन है वो ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, उसके बारे में मैंने इसको यहाँ दे रखा है। इसमें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है, लिस्ट ऑफ ऑनलाइन स्टडी मटेरियल रिसोर्सेस, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एथिक्स के बारे में भी दे रखा है। हमारे एक विद्यार्थी ने बना रखा है ये चीज़। और गूगल मीट आज के तारीख में जहाँ भी देखे तो ये सारे चीज़ों के बारे में तो चर्चा चल रही है, तो उसी के बारे में मैंने काफ़ी देर तक दिया था। और साथ में आपके सामने एक अहम बात मैं रखना चाहता हूँ, इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है मूडल, और जो लोग मूडल को यूज़ करके मूडल को सेल्फ स्टडी मोड में सीखना चाहते हैं, और इसके लिए मैंने एक लिंक इसके अंदर दे रखा है। इस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे और ढेर सारे जो वीडियोस है, ये सारे वीडियोस आपको यहाँ दिखाई देंगे। ऐसा ही आप गूगल क्लासरूम के बारे में सीखना चाहते हो, और हमारे एक कलीग है डॉक्टर तेजिंदर पाल सिंह, उन्होंने बनाया था और उनके परमिशन से हमने यहाँ पोस्ट किया था। और ऐसा ही गूगल क्लासरूम के बारे में अलग अलग चीज़, और इसके अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्वयं के बारे में, स्वयं प्रभा के बारे में, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस के बारे में मैंने यहाँ आपको दे रखा है। धन्यवाद। बस मैं स्टॉप बटन के ऊपर क्लिक किया मैंने। अब आप देखिए क्या दिख रहा है।
ये मेरा वीडियो चल रही है अभी। अब आप यहाँ देख लीजिएगा जितेंद्र जी, अब आपको यहाँ तक तो स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं सारे? जी सर। जितेंद्र, अच्छा यस सर, विजिबल। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये वीडियो, बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर। सो अभी देखिए मैंने एक वीडियो मेरा बना था, 2 मिनट 20 सेकंड वाली वीडियो है। इस आप ऊपर देखिएगा, जब इंस्टॉलेशन के दौरान मैंने मेरा जीमेल अकाउंट जो दिया था, ये सीधा मेरा जीमेल अकाउंट में जा रहा है। अब देखिएगा यहाँ, और इसके बाद मैं उसी जीमेल अकाउंट से लेके, हाँ यहाँ तक तो ठीक है। यही मैं बार बार कह रहा था, इससे पहले वाले सत्र में भी मैंने यही चीज आपको बताया था। आपने वीडियो बनाया, इस वीडियो को कैसे अपने विद्यार्थियों तक लेके जाएंगे, और उससे वो लाभान्वित कैसे होंगे, और स्टूडेंट्स जो है इससे और स्टूडेंट्स को इसको पढ़ने से क्या क्या फायदा है, नुकसाने हो रहे हैं, दिक्कतें हो रहे हैं, चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं, वो सारे चीजों को यूज करने के लिए आपके सामने एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की सख्त जरूरत है। ठीक है, आप कुछ लेवल तक, मतलब मान लीजिए पीजी लेवल पे या रिसर्च लेवल पे, पोस्ट डॉक लेवल पे, सिंपली लिंक देने से तो बच्चे पढ़ जाएं। जो अंडर ग्रेजुएट में जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट में बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास ऐसा एक सिस्टम चाहिए ताकि बच्चों को और टीचर को उसके अंदर बांध के रखे और टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस हो जाए। ओके, जब एक बार ये गूगल ड्राइव में जाने के बाद, अब नीचे देखिएगा, नीचे 2 ऑप्शंस आपको आ रहे हैं। एक ऑप्शन है पब्लिश टू योर यूट्यूब। तो एक बार हमारे ड्राइव में होने के बाद ये आप देखिएगा, अब ड्राइव में तो हो गया। अब ड्राइव में से सीधा इसको कॉपी करके मेरे ऑनलाइन कोर्स की प्लेटफॉर्म में मैं इसको चला सकता हूँ। अब देखिए नीचे क्या लिखा है, पब्लिश टू यूट्यूब। जब एक बार मैं इसको यूट्यूब के ऊपर पब्लिश करता हूँ, सीधा मेरे यूट्यूब में जाएगा, और नीचे क्लासरूम, शायद आप सबको पता है, आप सबको आजकल तो यूज ही कर रहे हैं बहुत। एक क्लासरूम एक सिंपल सरल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके पास जीमेल अकाउंट है, उसके साथ ये अवेलेबल है। तो आप यहां से कोई भी बना लो, सीधा शेयर टू द क्लासरूम कहोगे, सीधा क्लासरूम में चले जाएगा। तो ताकि विद्यार्थी, जो क्लासरूम में जितने सारे विद्यार्थी है, वो सारे विद्यार्थियों को ये काम आएगा। और उसके नीचे एक देखिएगा, डाउनलोड करके एक ऑप्शन है। जब इसको डाउनलोड करोगे अपने सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, एफ ड्राइव में, डेस्कटॉप में इसको सेव कर सकते हैं। ओके, और इसके अंदर एडिटिंग का ऑप्शन भी है, मैं उसको अंदर टच करना नहीं चाहता। और सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिए इसका कोई नाम नहीं है, और कुछ ऐसे अनटाइटल्ड करके दे रखा है। मैं इसको कहता हूँ, मैं इसका नाम देता हूँ सैंपल डिमॉन्स्ट्रेशन। ओके, एक सैंपल डिमॉन्स्ट्रेशन करके देके एंटर किया था मैंने, इसका नाम है सैंपल डिमॉन्स्ट्रेशन, हो गया। अब मैं इस चीज को वो सीधा गूगल ड्राइव में तो चला तो गया, अभी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी मुझे यूट्यूब में, क्योंकि गूगल ड्राइव में जब स्क्रीन कास्टिफाई इंस्टॉलेशन के दौरान जो यूजर नेम और पासवर्ड जीमेल का दिया था, उसके गूगल ड्राइव में ये सीधा जाके बैठेगा। याद रखिएगा, ये सीधा जाके उस ड्राइव में बैठेगा, उसके साथ कनेक्ट। इसलिए मैं आपसे एक छोटा सा विनती कर रहा हूँ, ऐसे चीजों को यूज करने से पहले आप अपने गूगल ड्राइव में थोड़ा जगह को बना के रख लीजिएगा। ओके, अब मैं इसको पब्लिश टू यूट्यूब के ऊपर एक बार जब मैं क्लिक करता हूं, अब ये पब्लिश टू यूट्यूब में आपके सामने देखिए क्या, आपके सामने एक छोटा सा पॉपअप आ गया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यूट्यूब इज ए वीडियो रिपोजिटरी, आप सबको पता है। यूट्यूब को सुबह भी मैंने आपको कहा था, यूट्यूब को यूज करने के लिए 5 चीजों के ऊपर आपको क्लैरिटी की जरूरत है। पहली बात, यूट्यूब आपके जीमेल अकाउंट का एक अभिन्न कंपोनेंट है, नंबर 1। नंबर 2, यूट्यूब में कोई भी चीज आपको डालना चाहते हैं
पहले इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है, पहले आपको चैनल बनाना पड़ेगा। आप अपने लिए अपने नाम से एक चैनल बना लीजिएगा अपने आप, और उसके बाद जो है ये जो कंटेंट आप इसके अंदर डाल दोगे, क्या क्या चीजों की जरूरत है, कैसे कैसे करना। अब देखिए यहाँ सिर्फ ये कह रहे ओनली यू कैन व्यू, मैं इसको पब्लिक की जगह मैं प्राइवेट की जगह मैं पब्लिक कर देता हूँ। पब्लिक का मतलब एनीवन कैन फाइंड द वीडियो ऑन द यूट्यूब, ठीक है। और सबसे लास्ट वाली ये मेरे लिए बहुत बहुत यूजफुल है, ये क्या लिखा है, अनलिस्टेड। अनलिस्टेड के मतलब है पीपल हु हैव द लिंक टू दिस वीडियो कैन व्यू इट। यही बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, कई लोगों को ये ई कंटेंट बना के ई कंटेंट को डिसेमिनेट करने में बहुत सारे आपत्तियां है। वो आपत्तियों को दूर करने के लिए मैं ये बात आपके सामने कह रहा हूँ। इसमें क्या है कि जब आप अपने विद्यार्थियों के लिए कुछ आपने वीडियो बनाया, अपने विद्यार्थियों के लिए आपने ट्यूटोरियल बनाया, सबसे अहम बात आपको ये चीज देखना चाहिए, आप किस तरीके से इस वीडियो को, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि पहले पहले दिनों में हम सीखेंगे, बहुत कुछ गलतियां तो होंगे, जो काम करने वाले ही गलती करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात। तो ये जब करते वक्त तो इस टाइप की जो दिक्कतें जो आएंगे, तो उस दिक्कतों को दूर करने के लिए, और अब सबसे इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन, सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है। तो मोटिवेशन ऐसे चीज है ताकि एकदम से जब आप करते करते कोई दिक्कत ना होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं अनलिस्टेड को यूज करो, ताकि अनलिस्टेड को यूज करने से क्या होता है, आप जिसको ये लिंक देते हो, आप गूगल क्लासरूम में ये लिंक यूज करते हो या मूडल में यूज करते हो, या आप मेल के माध्यम से जिसके पास भी एक लिंक लेके जाओगे, वही लोग इस लिंक को देख पाएंगे। तो ये आपकी मर्जी है, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो मैं इसको पब्लिक में डाल दूंगा फॉर द टाइम बिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट नीचे इसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन करना चाहिए। दिस वीडियो is a sample demonstration of using Screencastify। Screencastify को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज करने वाली वीडियो है, करके मैंने अपलोड बटन के ऊपर क्लिक किया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी चैनल है। चैनल बनाना कोई ऐसी बात तो नहीं, पहली दफा अभी तक आप लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब से कंटेंट को ढूंढा होगा आपने। बस अब देखिए ये वीडियो यूट्यूब में चला गया। मैं सिर्फ आपको 2 मिनट के लिए यूट्यूब व्यू ऑन द यूट्यूब के ऊपर जब क्लिक करता हूं, यूट्यूब के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने ये चीज आपको दिखाई देंगे। तो ये मेरा अभी तक तो प्रोसेसिंग की बात कुछ चल रही होंगे, जैसे ये प्रोसेसिंग इसका करेक्शन से खत्म होते ही ये वीडियो आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब अभी मेरे ख्याल से प्रोसेसिंग का काम चल रहे होंगे। अब मेरे ख्याल से प्रोसेसिंग खत्म हो गए होंगे। जैसे ही ये प्रोसेसिंग का काम, अब देखिए मैं इसको अब देखिएगा, मैं इसका द यूट्यूब का जो लिंक है मैं आपके ग्रुप में भी डाल रहा हूँ। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर तरीके को आप अपनाने की कोशिश कर लीजिएगा, ताकि आप ये चीज तो आप इसको एक सैंपल डेमोन्स्ट्रेशन के तरफ मैं लिख लेता हूँ, सैंपल डेमो है, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से ये आप YouTube को बना सकते हो, ओके। एंड एक बार हाउ टू रिकॉर्ड ए प्रेजेंटेशन विद पीपीटी एक्सीलेंटली सर। मैं अभी 2 मिनट इसके लिए बताने की कोशिश करता हूँ। पहला काम तो वो चीज तो हो गया था। तो बाकी आप प्रैक्टिस एक बार कर लीजिए, उसके बाद मेरे तरफ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब दूसरा अहम बात इसमें ये है कि अब ये जो अभी मैंने सुबह आपको ये डिजिटल इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में ये मैंने आपको जो वीडियो दिखाया था, ये जो पीपीटी दिखाया था, इस पीपीटी को लेके रिकॉर्डिंग आप एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।
अब ये पीपीटी को लेके रिकॉर्डिंग आप सबको एक कंफर्म कर लीजिएगा, मेरा 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 पीपीटी का पहला स्लाइड आपको दिखाई दे रहा है? मेरा पीपीटी का पहला स्लाइड आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तो आपको जो स्क्रीन पे मेरा पहला स्लाइड जो दिखाई दे रहा है, इस पहले स्लाइड को, तो इसके अंदर दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन ये है कि आप ऑफलाइन में मतलब एक पीपीटी को ओपन करो, उससे कराओ, या मैं हमेशा की तरफ एक काम करता हूँ, ये मेरे लिए बहुत कारगर स्थापित हो रहा है, वो ये है मैं पहले इस पीपीटी को मेरा गूगल ड्राइव में हमेशा लेके जाता हूँ। याद रखिएगा ये मेरा बेस्ट प्रैक्टिस है, जरूरी नहीं है आप लोग ऐसा करें, क्योंकि मैं तकरीबन 16-17 साल से ये काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ। पहला काम क्या है, मैं जो भी प्रेजेंटेशन करूंगा मैं गूगल ड्राइव में लेके जाता हूँ और गूगल ड्राइव से ही एक बार इसको ओपन करता हूँ, क्योंकि ये जो स्क्रीन कास्टिफाई जो स्क्रीन वीडियो रिकॉर्डर के साथ कनेक्टेड है, आप ताकि इसको मुझे करने में आसानी हो जाएगी। अब देखिएगा, अब ये मैंने ओपन कर रखा है। ओपन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको देखिए, यहाँ स्क्रीन कास्टिफाई के एक बार ऑन कर दूंगा। ठीक, अब सिर्फ मेरा माइक्रोफोन को ऑन करता हूँ। मैं हमेशा बहुत रेयरली मैंने वेबकैम को ऑन करता हूँ, क्योंकि वेबकैम को ऑन करने की वैसे कोई जरूरत नहीं, मेरा तो फोटोग्राफ हमेशा है इसमें। अब मैं इसको एक बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब रिकॉर्डिंग के दौरान अब देखिए, आप चाहे तो एंटायर स्क्रीन, क्योंकि हमने ये गूगल ड्राइव में डाल के ब्राउजर से ओपन किया था, तो आपके लिए काफी बड़ा सहूलियत है। आपके लिए बड़ा ये सबसे बड़ा सहूलियत है, और नहीं होता है। और लास्ट में आपको लास्ट वाले ऑप्शन भी एक बार दिखा दूंगा, क्योंकि आपका पीपीटी भी इसके साथ बन जाएगा। ठीक, तो मैं इसको एक बार क्लिक किया, क्लिक करके मैं शेयर किया। शेयर करने के बाद मित्रों, मैं प्रोफेसर के श्रीनिवास भारत सरकार की डिजिटल इनिशिएटिव्स के बारे में और एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन के बारे में इसमें बताना चाहता था। और मैं शुरुआत कर दूंगा अल्बर्ट आइंस्टाइन के कोट के बारे में, और मैं इसके बाद जाऊंगा एक डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन के जो विषय के बारे में। ये मेरा साइट है, इस साइट में ये सारी चीज आपको मिलेंगे। धन्यवाद। अब देखिए, लास्ट में आई जस्ट क्लिक ऑन दैट स्टॉप बटन। जैसे स्टॉप बटन के ऊपर क्लिक करते ही ये देखिए आपके सामने क्या चीज आ रही है, और मैंने इसको म्यूट कर अब आपने भी देखा होगा। अब ये चीज जो है सीधा अपने वेबसाइट, अपने जो पीपीटी को ऑनलाइन के गूगल ड्राइव से ये एक बार ये चल गया, और ये जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाया सीधा मेरे गूगल ड्राइव में चला गया। अब यहाँ मैं पब्लिश टू यूट्यूब लिख दूंगा, सीधा मेरा यूट्यूब में जाएगा, मेरे चैनल के अंदर जाएगा। नहीं, मुझे तो सीधा शेयर टू क्लासरूम, मेरा क्लासरूम के साथ में करना है, तो ये सीधा मेरा क्लासरूम के। आपसे मेहरबानी होगी, थोड़ा 5 मिनट तक आप माइक्रोफोन को बंद कर दीजिएगा प्लीज, आपसे मेहरबानी होगी प्लीज। और ये 2 तरीके मैंने आपको दिखाया। तरीका नंबर 1, पहले क्या तरीका दिखाया, मैंने वेबसाइट को ओपन किया, उस वेबसाइट को लेके स्क्रीन कास्टिफाई को सॉफ्टवेयर को यूज करके ये 2 मिनट 20 सेकंड का वीडियो कैसे बना है, और मैंने क्या क्या बोला था, क्या क्या दिखाया, और ये कैसे अपने गूगल ड्राइव में गया था, और कैसे ये यूट्यूब में गया आपको मैंने दिखाया। दूसरा, मैंने सुबह आपको जो पीपीटी दिखाया, पावर पॉइंट के माध्यम से कुछ एक नया चीज को आपके सामने रखने की जो कोशिश किया था, उस चीज को हम
उसको उसको स्क्रीन कास्टिफाई को लेके यूज कैसे करना, वो चीज आपको मैंने दिखाया। ओके, और कभी भी इसको डिलीट बटन दबाओगे तो एकदम से डिलीट हो जाएगा, मुझे इसको रखना नहीं। और ये सारे मेरा रिकॉर्डिंग्स है, मेरे ड्राइव के अंदर जितने सारे रिकॉर्डिंग्स मैंने जो लगा रखा है, ये सारे रिकॉर्डिंग्स इसके साथ आपको मिलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात मैं इसमें आपको बताना ये चाहता था, अब पीपीटी है मेरे पास। अब देखिए एक सामने जो नीचे को पीपीटी है, सिंपल पीपीटी है, उस पीपीटी को लेके मुझे कैसे करना है। अब मैं उसी को दोबारा मैं यही कर दूंगा, एक ब्लैंक वाले स्क्रीन पे लेके गया, उसके बाद मैं स्क्रीन कास्टिफाई, ये तीसरा विकल्प आपको बता रहा हूँ। पहला विकल्प है वेबसाइट को लेके बनाना, दूसरा विकल्प है पीपीटी गूगल ड्राइव में है उसको चला के वीडियो बनाना, तीसरा जो है, अब देखिए आपके सामने मैं जो दिखा रहा हूं, तीसरा ऑप्शन है इसको रिकॉर्ड के जाके। अब देखिए एप्लीकेशन विंडो है, मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है, मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है, उस पीडीएफ फाइल को लेके मुझे एक वीडियो बनाना है। अब देखिए मैं वीडियो फाइल को ओपन किया था, उसके बाद मैं कर रहा हूं। मित्रों, मैं आपको डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट के बारे में जो हमारे संस्था है एनसीईआरटी वालों ने बनाया था, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। और प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द ई कंटेंट ये 5 स्टेज की होती है, एनालिसिस, डिजाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंट एंड इवैल्यूएट। सो एनालिसिस के में सबसे अहम बात इसमें अंदर क्या है कि नीड एनालिसिस है, कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस है, लर्नर एनालिसिस है, कंटेंट एनालिसिस, ये सारे चीज हम कर लेंगे। अब अगली बात है कि एनालिसिस फेज में क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से सवालों को सोचना चाहिए, और ऐसा ही आपको इंस्ट्रक्शनल डिजाइन कैटेगरी में ये सारे चीज करना चाहिए। बस अब देखिएगा मैंने जब बना दिया था एक पीडीएफ फाइल को लेके, अब देखिए मेरे सामने मेरे वीडियो चल रही है, मेरे सामने जो वीडियो चल रहे उसके सबसे इम्पोर्टेंट है वीडियो का ये भी आ रहा है। तो आपको सिर्फ पीपीटी को लेके बनाना है, बट हमेशा बेहतर रहता है आप इसको ड्राइव में डाल के ही कर दीजिए, और नहीं होता है तो इस तरीके से करना। और ऐसा ही अभी मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट वाली बात बताना ये चाहता था, मेरे साइट में मेरे प्रोफाइल पिक्चर के नीचे पांचवें ऑप्शन में एक लिंक है लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर्स एंड मोबाइल एप्स के नाम पे। लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड मोबाइल एप्स के नाम पे मैंने कुछ जो अच्छा खासा चीज जो मैं रेगुलरली यूज करता हूँ, उन चीजों को मैंने आपके सामने रखने का जो कोशिश किया था, वो आपके पास समय हो तो इसको यूज करने की कोशिश कर लीजिएगा। और क्योंकि इस वाले कार्यशाला में एक ऑडासिटी के बारे में भी अच्छा खासा तो ट्रेनिंग होने वाला है, और स्क्रीन कास्टिफाई मैंने अभी बताया, स्क्रीन प्रेजेंटेशन ट्यूब रिकॉर्डर के बारे में भी बताएंगे, और प्रेजेंटेशन ट्यूब रिकॉर्डर के ऊपर भी हमने काफी एक्सपेरिमेंटेशन मैंने किया था, कम से कम 5-6 साल से हम इसको यूज कर रहे हैं अच्छा खासा। और स्क्रीन कास्टोमैटिक अभी मैं आपको दिखा दूंगा, एक फ्री कैम है, एक ओबीएस स्टूडियो है, एक लूम है। अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में ये चीज है। और जैसे आपने ओपन सोर्स वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में एक ओपन शॉट, क्योंकि ये सबसे अहम बात इन सॉफ्टवेयरों के साथ क्या है, ये इजी टू लर्न, मतलब आप किसी भी चीज को लेके पहले बैठोगे और आपके पास जो आपके डेस्कटॉप में या आपके लैपटॉप में इनफ स्पेस है, इनफ स्पीड है। सबसे इंपॉर्टेंट इन सारी चीजों को यूज करने के सबसे पहली बात यह है कि आपके कंप्यूटर का रैम कितना है, हार्ड डिस्क से ज्यादा रैम की जरूरत पड़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कितना फ्री स्पेस, रैम को कितना फ्री स्पेस आप इंश्योर करते हो। ऐसा ही एक और सॉफ्टवेयर है फिल्मोरा 9, बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर है, इससे भी सॉफ्टवेयर एडिटिंग हो सकता है। और चलो लास्ट सॉफ्टवेयर है सी मैप, मतलब अभी तो डिजाइन एंड डेवलपमेंट, कोई भी चीज को डिजाइन करोगे, डेवलप करोगे, इसके पूर्ण तरीके से एक स्ट्रक्चरल वे में
आप जाने के लिए ये CMAP के सॉफ्टवेयर काम आएगा। आप अब आपको मैं और 2 सॉफ्टवेयर आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। दूसरा एक सॉफ्टवेयर है स्क्रीनकास्टोमैटिक। स्क्रीनकास्टोमैटिक एक और बेहतरीन स्क्रीन रिकॉर्डर और वीडियो एडिटर की सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आप फ्री सॉफ्टवेयर को भी यूज कर सकते हैं, बट फ्री वाले में तो एक जो छोटे मोटे पाबंदियां इसके अंदर है। वो पाबंदी ये है कि जब आप इसको स्क्रीन कास्टोमैटिक को यूज करोगे, एंड बेसिकली ये फास्ट है, फ्री स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है, और इसके अंदर आप अच्छा सा वीडियोस बना सकते हो, उसको शेयर करके भेज भी सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर क्या है कि आप जैसे मैंने स्क्रीन कास्टिफाई में जैसे दिखाया था, आप सिर्फ स्क्रीन को ले सकते हो, वेबकैम के साथ में भी ले सकते हो, स्क्रीन और वेबकैम दोनों चल सकता है। तो अभी अपने अपने जो सेम आज के दोपहर को मैडम शायद आपको प्रेजेंटेशन ट्यूब बताएंगे, प्रेजेंटेशन ट्यूब रिकॉर्डर में भी ये सारी चीज होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस पे ये है कि स्क्रीन कास्टोमैटिक में सिर्फ आपको 15 मिनट का वीडियो ही रिकॉर्ड हो सकता है। जब आप इसको खरीदोगे, बट 15 मिनट का वीडियो तो आराम से बना सकते हैं। एंड इसको क्या है कि एक अच्छी बात इसके अंदर मैंने देखा था, आप ये इसको अच्छा खासा वीडियो फाइल में आप पब्लिश इसको भी अच्छा खासा कर सकते हो। जैसे YouTube में भी कर सकते हैं, आप अपने ड्राइव में भी लेके जा सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। और इसके साथ एक और खास बात ये है कि आप इसका अच्छा सा ट्यूटोरियल्स भी बना सकते हो, अवेलेबल है। और इसको मैं स्क्रीन कास्टोमैटिक आपने ओपन किया, आप इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर दीजिएगा, और ऐसा ही इस बीच में जब तक ये खुलता है, ये मैं आपको OBS स्टूडियो के बारे में भी बताऊंगा। ये भी एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, ये ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर है। ये इसको भी लेके बहुत कुछ वीडियो डेवलपमेंट लोग कर रहे हैं, और इसके अंदर वो एडिटिंग का भी ऑप्शन है, इसको भी आप अच्छा खासा यूज कर सकते हो। अब बारी है स्क्रीन कास्टोमैटिक के। आप सब लोगों ने इसका EXE फाइल को डाउनलोड कर रखा होगा। सेम प्रोसीजर, जो प्रोसीजर पहले मैंने स्क्रीन कास्टिफाई में जो बताया था, वही प्रोसीजर स्क्रीन कास्टोमैटिक में भी यूज कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर इसको OBS स्टूडियो में भी यूज कर सकते हैं। जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग फॉर फ्री के ऊपर क्लिक कर दिया, उसके बाद ये आपसे पूछेगा। आप देखिए इस टाइप की जो स्क्रीन रिकॉर्डर आपके सामने है, आपके सामने 3 विकल्प आएंगे। पहले तो एक स्क्रीन का है, एक तो वेबकैम का है। अब चाहे तो दोनों यूज करना है, बट ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बट उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे आउटकम क्या है, नंबर 1। और दूसरे अहम बात इसके अंदर मैं हमेशा की बार बार वो कह रहा हूँ, जब अब वीडियो के ऑडियंस कौन है, टारगेट ऑडियंस कौन है, और टारगेट ऑडियंस को क्या कन्वे करना चाहते हैं हम लोग, हमारे मकसद को पूरा करने के लिए किस तरीके से। अभी आज सुबह की बात है, मेरा एक जहां मैंने ट्रेनिंग दिया था, लोगों ने मुझे पूछा था कि सर माइक्रो MCQ का एक छोटा सा वीडियो बना के हमें दे दो। मैंने पहले तो स्टेप्स लिख दिया, तो तुरंत उन्हें मुझे कहा था सर ऐसा नहीं कि MCQ को आप एक बार एक्सप्लेन करो स्क्रीन की तरफ, ताकि हम ये सिर्फ मुझे थोड़ा सा कठिन हुआ था 5-6 मिनट सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने का। ये तकरीबन 3:30 बजे वाली बात थी, आज सवेरे की बात। 3:30 बजे उठा, उसके बाद बस 5-10 मिनट थोड़ा सेट होने में टाइम लगा, और एक वीडियो बनाया सिर्फ 3.5 मिनट का। और आज सुबह इन्होंने 800 लोगों को मल्टीपल चॉइस क्विज जो है मूडल के माध्यम से कंफर्टेबली कर दिया। सिर्फ मेरा मेहनत है उठना, और 5 मिनट और मुश्किल से 10 मिनट का मेरा मेहनत है, और टोटली और उन्होंने इस वीडियो को हर छोटे कदम। तो मेरा आपसे आग्रह ये है कि अब हम पहले ये चीज तय करेंगे कैसे इसको करना है। तो आप इसको फ्री लॉन्चर को एक बार जब क्लिक करेंगे, क्योंकि मैंने फ्री लॉन्चर को ऑलरेडी पहले से ही लिख रखा है, दे रखा है, और इसके सिर्फ मैं स्क्रीन को ही यूज करता हूँ। इसमें आपको तो आप इसको स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है या वेबकैम को रिकॉर्ड करना है, बोथ रिकॉर्ड करना है।
और मैक्सिमम टाइम आपको 15 मिनट ही मिलेंगे। द फ्री रिकॉर्डर विल कैप्चर अप टू 50 मिनट्स एट ए टाइम, वेरी इंपॉर्टेंटली। ओके, आप अलग वीडियो भी बना सकते हो। ये उसके बाद आप सीधा सेम वो प्रोसीजर जो स्क्रीन कास्टिफाई में आपने देखा था, यही प्रोसीजर इसमें भी आप अपना सकते हो। ऐसा ही इसी हिसाब से जो OBS स्टूडियो भी है, मैं चाहता हूँ आप लोग OBS स्टूडियो भी एक बार इंस्टॉल करके इसको चीज को चला दीजिएगा। और आपके प्रैक्टिकल टाइम में तो आपको ऑलरेडी मैंने आपको 2 प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस मैंने आपको दे चुका हूँ, ठीक है। और वो स्क्रीन पहले मैं चाहता था पहले वो दोनों प्रैक्टिकल एक्सरसाइज पहले आप स्क्रीन कास्टिफाई को यूज करके बना लीजिएगा। उसके बाद एक वो वही दोनों चीज स्क्रीन कास्टोमैटिक से OBS स्टूडियो से ही बनाने की कोशिश कर लीजिएगा। और एक और ऐसा ही सॉफ्टवेयर है स्क्रीन कास्टिफाई जैसा, ये बहुत काम आएगा। आज के दिन फ्री में भी मिल रहा है, वो है लूम। एंड लूम भी एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर है इसमें, और आप अपने इंस्टीट्यूशन के आप अपने जीमेल अकाउंट से भी दे दोगे। ये आज के तारीख में फ्री में हम आपको ये लोग दे रहे हैं, ठीक। और मैं अभी तो यहाँ मैं रोक देता हूँ क्योंकि आपको प्रैक्टिकल कर दीजिएगा। और मैं ये चीज अभी 4 से 4:30 के बीच में हम आपसे मिलने के लिए दोबारा आएंगे। उसी दौरान आपका तो जो भी सवाल है उसका जवाब मैं देने की कोशिश कर लेता हूँ। और एक आध सवाल मैं देखूंगा, लोग कह रहे हैं कि मेरा ऑडियो अवेलेबल नहीं, क्योंकि मैं तो वीडियो को बंद ही कर रखा है। तो मेरा उसका लिंक का भी, वो LBS का लिंक का भी लोग मांग रहे हैं। और ये मेरा लिंक का जो मेरा ड्राइव का लिंक है, उर्वशी मैडम आप इसको देख लीजिएगा, ओके। और ये मेरा लिंक है, और ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात ये है। थैंक यू वेरी मच। और मैडम आप बताइएगा प्लीज। Thank you, sir. Thank you very much for taking the sessions so energetically and so continuously that everyone is enjoying, and I hopefully that whatever the assignment is given to the participants, they will prepare it very nicely and enjoy the Screencastify and Screencast-O-Matic as well as Loom and Filmora, whatever they want to use in their future endeavors. Thank you very much, sir, for clearing the video preparation through various resources. Thank you very much.